भारत को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद देश में जश्न का माहौल है। गुरुवार से इस मौके पर देश भर के 100 स्मारकों को एक हफ्ते तक के लिए रोशनी से जगमगाया जा रहा है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग उन स्मारकों में शामिल है जहां खास लाइटिंग की गई है। दुर्ग के रामपोल और कुकड़ेश्वर कुंड से लेकर फत्ता हवेली तक की प्राचीर के साथ ही विजय स्तंभ, कुंभा महल, गोमुख कुंड सहित अन्य स्मारकों की दूधिया रोशनी से लाइटिंग की गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी शंकराचार्य मंदिर की शानदार लाइटिंग की गई है, जिससे इसकी खूबसूरती देखते बन रही है। अगर इसको इल्यूमिनेट करेंगे तो आजू बाजू वाले लोगों, मतलब जो यहाँ की आवाम है, उनको अपनी जगह से पता चलेगा कि आज इंडिया कहाँ किस लेवल तक पहुँच गया है। भारत को अध्यक्षता मिलने के साथ ही G20 की बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी। ई-रूपी का इस्तेमाल अभी तक थोक में लेन देन के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब डिजिटल करेंसी लेन देन के लिए भी शुरू हो गई है। मतलब ये कि अब हम और आप ही आपस में डिजिटल रूपी यानी ई-रुपए के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिलहाल डिजिटल रूपी को आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, जिसकी सेवा अभी केवल 4 बड़े शहरों में ही मिल रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं। इन 4 शहरों में रहने वाले लोग ई-रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आम आदमी को न ही कैश जेब में रखकर चलने की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी थर्ड पार्टी ऐप द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की कोई मजबूरी होगी। डिजिटल रुपए से ग्राहक आपस में लेन देन के साथ ही किसी भी दुकान से खरीदारी भी कर सकते हैं। डिजिटल रुपए से जुड़े इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है, लेकिन पहले चरण की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से की गई है। शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। गुरुवार को हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कल कारोबारी दिन में सेंसेक्स इंट्राडे में 63,583 की नई ऊंचाई पर पहुंचा। इससे एक दिन पहले ही यानी बुधवार को सेंसेक्स 63,303 के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन गुरुवार को अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सेंसेक्स 63,500 से ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स गुरुवार को 184 अंक की तेजी के साथ 63,284 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के साथ निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया। गुरुवार को कारोबार के दौरान इंट्राडे में निफ्टी 18,887 के स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले निफ्टी भी 30 नवंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। आज ये 54 अंक की तेजी के साथ 18,812 के स्तर पर बंद हुआ। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में तेजी बने रहने की उम्मीद है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए ये खबर खुश करने वाली है। ये खबर उन यात्रियों के लिए बेहद खास है जो वाराणसी से हवाई यात्रा शुरू करना चाहते हैं। हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को बोर्डिंग पास समेत जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से समय की बर्बादी होती है। लेकिन अब वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को बोर्डिंग पास के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास का काम करेगा। समय की बचत को ध्यान में रखते हुए यहाँ डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है। जो यात्री एंट्रेंस गेट में उनको 8 सेकंड लगता था गुजरने के लिए, अभी 4 सेकंड में गुजर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ना तो आपको बोर्डिंग कार्ड लेना पड़ेगा, ना आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग कार्ड होगा। गुरुवार को नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से ही वाराणसी के इस डीजी यात्रा सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। डीजी यात्रा करने वाली पहली यात्री से रिबन काटकर यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यात्रियों को तोहफे भी दिए गए। एक से बढ़कर एक फूलों से सजा ये बागीचा यहां आने वाले सैलानियों के मन को भा रहा है। गुलदाउदी की फूलों से महकती ये प्रदर्शनी सबका मन मोह रही है। इस प्रदर्शनी में सिर्फ गुलदाउदी ही नहीं, 40 से 45 किस्म के पौधों को संजो कर रखा गया है। सालों से चली आ रही इस परंपरा के 2 साल बाद दीदार कर लोगों की खुशी चौगुनी हो गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय 1986 से इस प्रदर्शनी का आयोजन हर साल करता रहा है। फूलों की प्रदर्शनी का इंतजार हर साल लोगों को रहता है। इस बार तो 3700 से ज्यादा फूल और पौधे यहां लोगों के दीदार के लिए रखे गए हैं।
खास बात यह है कि यहाँ फूलों के पौधों की बिक्री भी की जाती है। इस बार बारिश अच्छी होने से इस नर्सरी में फूलों की सुंदरता तो निखरी ही है, आकार भी फूलों का काफी बड़ा हुआ है। अब तक डॉक्टरों को आपने फास्ट फूड से परहेज करने की सलाह देते हुए देखा होगा, लेकिन अमृतसर की एक डॉक्टर ऐसी भी हैं जो फास्ट फूड का स्टॉल लगाती हैं। नाम है डॉक्टर सुगंधी। सुगंधी न सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट है, बल्कि एक बढ़िया शेफ भी हैं। मतलब डॉक्टर के नाते एक तरफ से वो लोगों को सेहतमंद रहने की सलाह भी देती हैं, तो दूसरी तरफ उनका ये स्टॉल भी काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ मिलती है उनकी स्पेशल डिश जिसका नाम है ट्विस्ट पोटैटो। इसको खाने का टेस्ट का ही होता है बेनिफिट। देखो, अगर आप स्ट्रीट फूड में कुछ खाने आ रहे हो तो यू कांट लुक फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। मैं कोई सैलड वगैरह तो नहीं दे रही जो मैं कहूंगी कि इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका टेस्ट का बहुत बेनिफिट है। ये चीज आपने पहले कभी खाई नहीं होगी। शेफ बनना सुगंधी का सपना था, पर वक्त ने उन्हें डॉक्टर बना दिया और शेफ बनने की आरजू उनके दिल में दबी रह गई। लेकिन अब जाकर डॉक्टर सुगंधी का ये अधूरा सपना पूरा हो सका। क्रिसमस डे आने में अभी 22 से ज्यादा दिन हैं, लेकिन दुनिया भर में क्रिसमस का खुमार छाने लगा है। जगह जगह क्रिसमस की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। क्रिसमस ट्री को सजाया जा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी जश्न का माहौल है। इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और लोगों के साथ खुशी के पल साझा किए। So from the Biden family to yours, Merry Christmas, America. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you. It's the most wonderful time of the year. क्रिसमस के सिलसिले में अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में क्रिसमस के लिए भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बाइडेन ने वहां मौजूद लोगों का धन्यवाद किया और पूरे राष्ट्र को क्रिसमस की बधाई दी।